खरगोन में वायरल गर्ल मोनालिसा के मुस्लिम युवक फरमान से शादी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो ऐसे में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नाजिया इलाही खान फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ खरगोन पहुंची और साथ ही उन्होंने इस शादी को गैर कानूनी जिहाद का मामला बताया और इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। नाजिया इलाही खान ने कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगी। साथ ही उन्होंने केरल सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर मोनालिसा की इस शादी का विरोध परिजनों के साथ साथ आम लोग भी कर रहे हैं। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने आरोप लगाया कि केरल सरकार के सहयोग से मोनालिसा को बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। नाजिया इलाही खान ने साफ किया कि वे मोनालिसा और फरमान की शादी को कानूनी रूप से चुनौती देगी और असाप रूप से सामने आ रहा ट्रायल में चल रहा था और असाप रूप से सामने आ रहा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ से फेमस हुई लड़की माला बेचने वाली अब लव जिहाद का शिकार बन गई। मामला चर्चित है। प्रयागराज महाकुंभ में जब सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में आई माला बेचने वाली अपनी आंखों से फेमस हुई लड़की अब लव जिहाद का शिकार बन गई। ऐसे में अब परिवार की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुआ है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जी मौजूद है। हम उनसे चर्चा करते हैं कि मामले को लेकर क्या हो रहा है। मोनालिसा के मामले में सबसे पहले एक सवाल आ रहा है कि वो बालिक नहीं है, नाबालिग है। इसको कैसे कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे आप? इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके माता पिता से बात हुई है। जो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है वो निकलवाया जा रहा है। जहां उसका जन्म हुआ है उसको पूरे डिटेल तरीके से निकलवाया जा रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट का काम है। इसको बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से हम लोग लेकर चलेंगे। और अगर ये मामला पॉक्सो का है तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होना जरूरी होता है। फरहान के द्वारा तो आधार कार्ड और सब बताया जा रहा है कि हम फरहान या फरमान पर हम क्यों भरोसा करें। फरमान ने तो कह दिया कि वो मुस्लिम है लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट का वायलेशन कर रहा है। फरमान ने तो कह दिया कि वो मुसलमान ही रहेगा लेकिन वो मंदिर जाके शादी कर रहा है। फरमान कह रहा है कि वो मुस्लिम ही रहेगा लेकिन वो सिंदूर डाल रहा है। तो ऐसे ऐसे पाखंडी मुसलमान, ऐसे ऐसे जिहादी मानसिकता वाले मुसलमान, ऐसे ऐसे रेडिकल और पाकिस्तानी मानसिकता वाले मुसलमान जो भारत की हिंदू बेटियों को और खास करके ट्राइबल मासूम बेटियों को जो शिकार बना करके कन्वर्शन कर रहे हैं और लव जिहाद कर रहे हैं, इसको डिकोड करना बहुत जरूरी है। यही तो लव जिहाद है कि वो मुसलमान ही है। मतलब वो तो कह रहा है ना कि वो मुसलमान ही है और वो मोनालिसा हिंदू ही है। लेकिन उसने फिर स्पेशल मैरिज एक्ट क्यों नहीं किया? उसने हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू प्रथा से शादी क्यों की? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ये कहता है कि जब आप दो इंटर रिलीजन के लोग शादी करते हैं, विवाह करते हैं, तो उसमें कोई कास्ट या कोई रिलीजन की छवि नहीं नजर आती है। कानूनी तहत से उन दोनों की शादी हो सकती है। बाद में आप गेट टुगेदर कोई माने अब डायरेक्ट मतलब मोनालिसा के परिवार के साथ आप सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल 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 जितनी दूर जाना होगा उतनी दूर जाएंगे। हमें अगर पुलिस लेकर के केरला जाना पड़ेगा तो हम केरला भी जाएंगे। लेकिन इस बार हम श्रद्धा की तरह मोनालिसा की बोटियां नहीं देखना चाहते। केरला सरकार से आपकी कुछ बातचीत हुई क्या? इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट कुछ लगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रेडिकल इस्लामिस्ट और टेररिज्म को रोटी बोटी देने वाली सरकार से हमें बात करने की जरूरत नहीं है। बेटर होगा कि देश की सुरक्षा एजेंसी और पुलिस उनसे बात करे। देखिए, ये हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता थे जिन्होंने मोनालिसा के केस को सीधे लड़ रहे हैं और इन्होंने हमें बताया कि अब मोनालिसा के केस को हम कोर्ट में दाखिल करेंगे और एफआईआर की मांग भी की है। जल्द मोनालिसा के केस में जो लव जिहाद का शिकार है उसमें एफआईआर हो सकती है। न्यूज़ 24 खरगोन, हर्षराज गुप्ता।